8. चीनी के हाथ में एक चाबी देखकर जहां बाकी गांव वाले हैरान थे, तो वहीं मुखिया मनीनाथ एकदम से डर गया था। चीनी, ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? लाओ, ये मुझे दे दो। मनीनाथ चीनी के हाथ से वो चाबी छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन चीनी ने अपनी मुट्ठी बहुत ही कसकर बंद कर ली थी। चीनी, ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? चुपचाप ये चाबी मुझे दे दो और तुम अंदर जाओ। मनीनाथ, चीनी के साथ जबरदस्ती मत करो। लाओ चीनी, वो चाबी मुझे दे दो। इंस्पेक्टर साहब, ये चीनी तो पागल है, लेकिन क्या आपका भी दिमाग खराब है? आप जानते हैं ना कि रॉय चौधरी खानदान की हवेली को कभी खोला नहीं जाएगा। नहीं मनीनाथ, अगर किसी क्राइम के लिए उस हवेली का इस्तेमाल किया गया है तो उसे जरूर खोला जाएगा। लाओ चीनी, चाबी मुझे दे दो। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर मनीनाथ को चीनी से दूर हटाया और उससे वो चाबी ले ली। ये देखकर मनीनाथ तो जैसे गुस्से से पागल ही हो गया। वो चाबी वापस दे दो इंस्पेक्टर साहब। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर हवेली का ताला खुल गया तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा, तुम खुद भी मारे जाओगे। मुझे डराने की कोशिश मत करो मनीनाथ। और अब तो मुझे यकीन हो गया है कि वो लड़का अर्जुन उसी हवेली में बंद है। इंस्पेक्टर अब तानी और डॉक्टर को लेकर हवेली की ओर जाने लगा। ये देखकर मनीनाथ अब गांव वालों को भड़काने लगा। कल रात हमने उस शहरी लड़की और डॉक्टर की जान बचाई, और आज वो दोनों उस इंस्पेक्टर के साथ मिलकर हमारे गांव को तबाह कर देना चाहते हैं। अगर हवेली का ताला खुल गया तो इसका अंजाम तुम सब लोग अच्छे तरह से जानते हो। फिर भी सब कुछ चुपचाप देख रहे हो? नहीं, हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। आओ मेरे साथ। मुखिया के कहने पर सभी गांव वाले अब लाठियां लेकर आ गए और हवेली के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। वो सब बहुत गुस्से में थे और इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ये देखकर तानी और डॉक्टर घबरा गए। इंस्पेक्टर अब गांव वालों को समझाने की कोशिश करने लगा। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। पुलिस के काम में रुकावट डालने के जुर्म में मैं तुम सबको अरेस्ट कर सकता हूँ। हवेली के सामने से हट जाओ। नहीं इंस्पेक्टर, गलत तो तुम कर रहे हो। तुम हमारे गांव की बरसों पुरानी परंपरा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो और हम ये सहन नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी हवेली के दरवाजे को हाथ भी लगाया तो हम उसकी जान ले लेंगे। मनीनाथ, इन गांव वालों को रोको, वरना मैं यहाँ पुलिस फोर्स बुला लूंगा। बुला लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम सब अपनी जान दे देंगे, लेकिन ये हवेली नहीं खुलेगी। तुम चाबी मुझे वापस कर दो और इस लड़की और डॉक्टर को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना ये गांव वाले इतने गुस्से में हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मनीनाथ के तेवर और गांव वालों का गुस्सा देखकर इंस्पेक्टर अब कुछ नहीं कर सका। वैसे भी वो यहाँ अकेले ही आया था। डॉक्टर को लेकर इस वक्त यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। ठीक है मनीनाथ, मैं यहाँ किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम ये मत समझना कि कानून के हाथ से बच जाओगे, क्योंकि मैं अब जल्दी ही फोर्स लेकर वापस आऊंगा। लेकिन इंस्पेक्टर की इस धमकी का मनीनाथ पर कोई असर नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने उस हवेली की चाबी लौटा दी और डॉक्टर और तानी को अपनी जीप में लेकर गांव से बाहर जाने लगा। ये आपने क्या किया इंस्पेक्टर? आप गांव वालों से डर गए? आप फोन पर भी तो फोर्स को यहाँ बुला सकते थे। जब तक आप दोबारा फोर्स को यहाँ लेकर आएंगे तब तक वो चीनी अर्जुन को हवेली से गायब करके किसी दूसरी जगह छुपा देगी। देखिए, मैं फोर्स को ऐसे नहीं बुला सकता, उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। और वैसे भी वो तो मैंने मनीनाथ और गांव वालों को डराने के लिए कहा था, जबकि अभी तो मेरे पास हवेली में भी घुसने के लिए सर्च वारंट होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने आपकी हेल्प करने के लिए रिस्क ली, जबकि इससे मेरी नौकरी जा सकती है। बट वाई? तुमने ऐसा क्यों किया? और तुम ये अचानक से हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? जबकि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम यहाँ पे फिर से तान्नी को अरेस्ट करने के लिए आए हो। इसकी एक बड़ी अजीब सी वजह है डॉक्टर साहब। दरअसल जब आप तान्नी को पुलिस स्टेशन लेकर चले गए तो मैं अपने फोन में फिर से वही वीडियो देखने लगा
जिसमें तान्नी जैसी दिखने वाली एक लड़की अर्जुन को अपने साथ ले जा रही थी। मैं वीडियो को पॉज करके उस लड़की की रिस्ट पर बना वो टैटू देखने लगा कि अचानक मेरा हाथ एकदम से कांपने लगा और फोन मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। लेकिन इसमें अजीब क्या है? आपको कोई हेल्थ इशू होगा जिसकी वजह से आपका हाथ कांपता होगा? कहीं ज्यादा शराब तो नहीं पीते? जी नहीं, मैं पीता नहीं हूँ। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जब मैंने फोन को वापस उठाया तो मैंने देखा कि उस वीडियो में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। व्हाट? कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मतलब? मतलब कि वीडियो एकदम ब्लैंक था, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन ये भी कोई अजीब बात नहीं है। हो सकता है कि गिरने की वजह से आपका फोन खराब हो गया हो और वीडियो ठीक से प्ले नहीं हो रहा हो। जी हाँ, पहले मैंने भी यही सोचा था। तो मैं वापस होटल गया और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से वो फुटेज फिर से देखा, मगर वहां भी ब्लैंक ही था सब कुछ। ओह अच्छा, इंटरेस्टिंग। यस डॉक्टर साहब, और तब मुझे समझ में आया कि तान्नी सही कह रही थी, कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने तान्नी को फोन किया लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। फिर मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैं आपके क्लिनिक पर भी गया था लेकिन वो बंद था। रात भर मैं आप दोनों को ढूंढने की कोशिश करता रहा। फिर आज सुबह मुझे याद आया कि तान्नी ने कहा था किसी चीनी नाम की लड़की ने अर्जुन को किडनैप किया है, जो गांव के मुखिया मनीनाथ की बेटी है। तो मैं सीधा यहाँ गांव में चला आया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ इंस्पेक्टर। अर्जुन अभी भी उसी हवेली में बंद है और हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप पुलिस स्टेशन चलकर अर्जुन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाइए, चीनी और मनीनाथ को अक्यूज कीजिए, फिर हम पुलिस फोर्स लेकर गांव में वापस आएंगे। ठीक है, आप जल्दी पुलिस स्टेशन चलिए। ओके इंस्पेक्टर, आप तान्नी को अपने साथ ले जाइए और मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए। मैं अपना स्कूटर ले आता हूँ, क्योंकि कल रात हम अर्जुन को ढूंढने यहाँ आए थे तो मैंने गांव के बाहर ही अपना स्कूटर खड़ा कर दिया था। वो देखिए, वो अभी भी वहां पे खड़ा है। डॉक्टर को वहीं उतारकर इंस्पेक्टर तानी को लेकर चला गया। डॉक्टर अपना स्कूटर स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया जो तेजी से दौड़ता हुआ इसी ओर आ रहा था। डॉक्टर एकदम से रुक गया। डॉक्टर बाबू, मेरा नाम रखाल है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। आपको शायद याद नहीं, लेकिन पिछले साल मेरी बेटी बहुत बीमार हो गई थी, तो मैं उसे आपके पास लेकर आया था और आपने उसे एक ही बार में ठीक कर दिया था। यस यस, नाउ आई रिमेम्बर। डॉक्टर बाबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, चीनी और उस लड़की अर्जुन के बारे में। ओ अच्छा, क्या कहना चाहते हो तुम? बताओ। डॉक्टर बाबू, चीनी पागल नहीं है, बल्कि उस पर एक बुरी आत्मा का साया है। वो अक्सर रात को किसी विधवा के जैसे सफेद साड़ी पहनकर और अपने बाल बिखेर कर अपने हाथ में एक जलती मशाल लेकर पूरे गांव में घूमती है। हम सब उसके डर से अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। देखो राखाल, वैसे मैंने भी कल रात को चीनी को गांव में घूमते हुए देखा है, लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ और ये आत्मा वगैरह में यकीन नहीं करता। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ डॉक्टर बाबू, एक बार मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस रात उसके साथ एक बड़ा सा और बहुत डरावना भेड़िया भी गांव में घूम रहा था, और वो लड़का है अर्जुन, वो चीनी के चंगुल में फंस गया है। अब उसे कोई नहीं छुड़ा सकता, चीनी उसकी जान ले लेगी। क्या तुमने चीनी को उस लड़के के साथ देखा है? नहीं, क्या पूरे गांव ने देखा है डॉक्टर बाबू, लेकिन चीनी के डर से कोई कुछ नहीं बताएगा, वरना वो उन्हें मार डालेगी। चीनी परसों रात को अर्जुन को अपने साथ लेकर आई थी और फिर वो उसे लेकर हवेली की तरफ चली गई। अच्छा सुनो राखाल, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? वो इंस्पेक्टर अभी थोड़ी देर बाद पुलिस फोर्स लेकर आएगा और तब हम लोग हवेली को खोल कर देखेंगे, लेकिन इसी बीच चीनी अर्जुन को गायब कर सकती है, इसलिए तुम उस पर नजर रखना। नहीं 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 डॉक्टर बाबू, मैं ये नहीं कर सकता। और चीनी ने अर्जुन को हवेली में बंद करके नहीं रखा है, वरना वो इंस्पेक्टर को हवेली की चाबी कभी नहीं देती। क्या? तो फिर कहाँ है अर्जुन? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन अर्जुन को चीनी के कब्जे से छुड़ाने में पुलिस आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। उसे अर्जुन का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। बस एक ही आदमी है जो अर्जुन की जान बचा सकता है। कौन है वो? उनका नाम भास्कर रॉय है, वो कोलकाता में ही रहते हैं। तभी डॉक्टर के फोन की रिंग बजने लगी।
उसने देखा कि तानी उसे कॉल कर रही थी। हाँ तान्नी, बोलो। डॉक्टर, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। वो इंस्पेक्टर बुरी तरह से इंजोर हो गए हैं। आप जल्दी आइए प्लीज।